रहीम। मैं हनुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ये ऐसा बॉन्ड है कि जो एक एटम जिसमें एक एटम मुकम्मल तौर पर जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को शिफ्ट करेगा। एक्सप्लेनेशन इसकी कुछ यूँ है कि एटम्स हैव टेंडेंसी टू लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन। अब एटमों की ये सलाहियत होती है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जिस तरह के नॉन मेटल है। टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। इसकी वजह क्यों है कि वो क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे और क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे? क्योंकि हर एटम जो है वो स्टेबल होना चाहता है, मुस्तहकम होना चाहता है। और वो क्यों मुस्तहकम होता है? जब वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है, और एनर्जी इस हिसाब से लूज़ होगी कि जब वो इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को देगा या उसे इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ताकि वो किसी भी करीब तरीन नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल करके ख़ुद को स्टेबल कर लें। क्योंकि नोबल गैसेज होती हैं ये स्टेबल होती हैं, यानी इनके जो वैलेंस शेल होते हैं ये कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फार्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड की जो फार्मेशन है ये आयनिक बॉन्ड की ही एग्जांपल है। सोडियम का एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और थर्ड शेल जो इसका जिसको वैलेंस शेल कहेंगे उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन क्या है? क्लोरीन का एटम क्या जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 और आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक रूल होता है कि अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 5 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 4 हो, 2 हो, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। और ऐसा कोई भी एटम जिसके आखिरी शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे लेस दैन 5 होंगे तो वो लूज़ करेगा, और अगर मोर देन 5 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब सोडियम जो है इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन यानी 5 से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन जो है इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन यानी ये 5 से ज़्यादा हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम एटम विल लूज़ इट्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन एटम विल गेन एन इलेक्ट्रॉन फ्राम सोडियम एंड कन्वर्ट इनटू क्लोराइड आयन। वो क्लोरीन क्या करेगा कि ये इसके वैलेंस शेल में चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाएगा, और इस तरह इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन जो है उसमें यूँ होगा कि Na पॉजिटिव है, यानी जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसको ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोराइड आयन जब ये इसने क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दोनों जो है वो इस तरह NaCl बना देंगे। ये डायग्राम की मदद से हम देख सकते हैं कि ये सोडियम का एटम है और इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का एटम उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया गया है, और यानी इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो सोडियम की जो आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शिफ्ट कर देगा, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव आ जाएगा। जब क्लोरीन सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली सोडियम आल्सो रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड ब्रोमीन टू गिव सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। अब सोडियम जो है वो सिर्फ क्लोरीन से ही रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो फ्लोरीन से भी रिएक्ट करता है और ब्रोमीन से भी रिएक्ट करता है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम फ्लोराइड बना देगा, और जब सोडियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। द अपोजिटली चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब चूँकि चार्ज दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
तो ये क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में हेल्ड होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, जुड़े होते हैं। और अब ये जो बॉन्ड होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इन एटमों को आप हेल्ड किया हुआ है, तो इसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। द कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। और जितने भी कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा, उन कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड का नाम देंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड की फार्मेशन। उसमें क्या होता है, कैल्शियम जो है वो सेकंड ग्रुप यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और इनकी प्रॉपर्टी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम की प्रॉपर्टी है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, तो कैल्शियम का एटम क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्लोरीन जो है, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में देखा कि एक जो क्लोरीन एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकता है, गेन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चूँकि 2 हैं तो 2 क्लोरीन एटम लेंगे, तो 2 क्लोरीन एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और इस तरह क्लोराइड आयन जो बनेंगे वो भी 2 ही बनेंगे। तो इसका जो ओवरऑल रिएक्शन है Ca2 पॉजिटिव यानी कैल्शियम का जो केटाइन बन गया यहाँ पे, और क्लोराइड का एनाइन जो है वो, ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये CaCl2 यानी कैल्शियम का क्लोराइड बना देंगे। कुछ और कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं वो हमारे पास है KCl यानी पोटाशियम क्लोराइड, MgF मैग्नीशियम फ्लोराइड, NaF सोडियम फ्लोराइड, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड एंड CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये जो कुछ कंपाउंड हैं आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं।